ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग जो मॉडल सेट मैथ का है उसका हम लोग है ना 1 से जो है 15 तक क्वेश्चन देख लिए थे, और अभी जो है हम लोग अब 16 से जो है 30 तक पूरा कंप्लीट देख लेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर है ना। त्रिभुज ए बी सी में आपको बताया हुआ है AD जो है दिया हुआ है 6√3, AC दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो कौन B होगा, तो B क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, मतलब आप सबका स्क्वायर करके देख लीजिएगा, और कोई है ना दो गोज को जोड़िएगा। ठीक है, समकोण कब होता है, जब है ना क्या होता है AC इक्वल टू है ना AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है कि नहीं। ठीक है, तो BC का स्क्वायर होता है, यानी कि कोई एक नंबर। ठीक है, यानी कि AC का स्क्वायर जो अब करिएगा और AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, देखिएगा दोनों आपस में, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और ये, ठीक है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए ये समकोण है। ठीक है, इससे आप चेक कर लीजिएगा। चलिए 17 नंबर देखिए क्या है ना, बिंदु 2, 3 और 4 एक के बीच है ना दूरी है। ठीक है, तो दूरी निकालना है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है, रूट अंडर क्या होता है ना x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो x2, और हम यहाँ पे बताए थे इसका नाम क्या होगा, x1 y1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम x2 y2 होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। x1 कितना है आपका 2 है ना, माइनस x2 कितना है आपका यहाँ पर, x2 जो है यहाँ पर देखिए कितना है, x2 आपका 4 है। ठीक है, और x1 कितना है, x1 2 है, का स्क्वायर करेंगे, ये रूट में रहेगा। ठीक है, प्लस y2 कितना है, देखिए y2 जो है यहाँ पर आपका जो है 1 है, माइनस y1 कितना है, y1 जो है यहाँ पर आपका 3 है, कितना है 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो आप जब इसको करिएगा तो 4 में 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, प्लस है ना 3 में से 1 जाएगा तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट में रहेगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होगा और -2 का भी स्क्वायर 4 होगा, यानी कि 4 टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि रूट में क्या आएगा 8। अब इसको फैक्टर निकालिए तो क्या आएगा, 2 होगा, यानी कि 2 जोड़ा मिल गया तो 2√2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2√2। देखिए कहाँ पे, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। चलिए 18 नंबर देखिए क्वेश्चन। ठीक है, बिंदु 2, 5 तथा 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, ठीक है, जब भी रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालने बोलेगा तो आप फॉर्मूला क्या लगाइएगा, x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, आपको इस फॉर्मूला से बना लेना। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताइए इसका नाम क्या रखिएगा, x1 y1 और इसका नाम x2 y2 रखिएगा। ठीक है, अब इस तरह से जो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर रख करके आप जो है इसको सॉल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा 18 नंबर। जब आप सॉल्व करिएगा तो 3 और 6 आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए 19 नंबर देख लीजिए। ठीक है, इसमें भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला है, तो इसका जो फॉर्मूला ये भी हमने आपको बताया था, जो है ना चैप्टर 7 का जो है MCQ में आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आप समझ जाइएगा। ठीक है, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू है ना x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 है ना y3 माइनस y1। ठीक है, प्लस x3 है ना y1 माइनस y2 होता है का स्क्वायर। ठीक है, इसे से इसको हम लोग कर देंगे। तो अब इस फॉर्मूला पे जो है इसको पुट करके बने, अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम x1 y1 रखिएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा b का, तो x2 y2। ठीक है, और c का नाम क्या होगा, x3 y3। ठीक है, समझ रहे हैं। अब जहाँ पे y2 है तो y2 का वैल्यू, y3 का वैल्यू, इस तरह से रख के आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है जो उसका राइट आंसर जो है, आप जब सॉल्व करिएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा सॉल्व करके कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, बहुत आसान सवाल पूछा है। यदि साइन ए बराबर 3/5 तो tan a का मान होगा। ठीक है, साइन ए, ठीक है, साइन ए का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, 3/5 बोला है, यानी कि क्या होगा, p/h होता है ना, साइन ए क्या होता है, p/h होता है कि नहीं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे p है और h। ठीक है, देखिए p जो है आपका कितना है, p आपका 3 है और h कितना है 5 है। ठीक है, तो p3h5 पे आपको क्या निकालना, b निकालना, b इक्वल टू क्या होता है ना √h² माइनस पी स्क्वायर होता है कि नहीं, h² माइनस पी स्क्वायर। तो h कितना है 5, 5 का स्क्वायर करिए, माइनस p कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करिए, रूट है तो रूट दे दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा।
ठीक है, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 25 में से जब 9 चल जाएगा तो कितना, ठीक है, 25 में से 9 जाएगा तो आपका यहाँ पर बच जाएगा 16। अब 16 जो है किसका है, 4 का स्क्वायर है, यानी कि 4 बाहर निकल जाएगा, 4 × 4 जब होता है तो, ठीक है। जो है आपका यहाँ पर पी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और एच कितना दिया हुआ है, एच जो है आपका 5 दिया हुआ है, ठीक है। और बी जो है हम अभी निकाल ली, ठीक है। तो अब जो है बी हमारा क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो अब जो है हमारा यहाँ पर इस फॉर्मूला को 10A का फॉर्मूला क्या होता है, 10A का होता है P/B होता है। तो P है हमारा कितना, P हमारा 3 है और B कितना आ गया 4, तो 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस नंबर क्या बोल रहा है, 2 sin स्क्वायर A बराबर 1, तो एंगल A का मान होगा जब ऐसा रहेगा। तो ध्यान दीजिए एंगल A का मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं आप लोग को। 2 sin A बोला है ना, sin स्क्वायर A, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए आप sin A बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 गुना में 2 है तो बटे में 2 आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए साइन स्क्वायर है, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट चलेगा कि नहीं, ठीक है। इसको आप रूट चला सकते हैं। तो 1 आप 1 × 1 करिए तो 1 है ना आएगा, तो इसका वर्ग आपका, इसको आप 1 आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको √2 लिख सकते हैं, यानी कि साइन ए बराबर क्या है 1√2। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं साइन ए बराबर क्या है 1√2। अब 1√2 किसका वैल्यू है, तो साइन 45 डिग्री का, ठीक है। 1√2 किसका वैल्यू है, साइन 45, तो साइन ए बराबर है ना, आप साइन 45 बोल सकते हैं, साइन 45, तो साइन साइन कट जाएगा, यानी कि ए बराबर क्या आ गया 45 आ गया ना, तो इस तरह से ए का वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखिए, ठीक है, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान होगा। तो ये क्वेश्चन आपका रखा हुआ एग्जाम में, ठीक है। जब भी ऐसे रहेगा माइनस में देगा, आप समझिए आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा हमेशा, ठीक है। जब ऐसा रहेगा तो आप समझिए आंसर 0 आएगा। चलिए बता ही देते कैसे बनता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और जब बटे में रहेगा, यानी कि मान लीजिए ऐसा रहेगा कोस 48 डिग्री बटे साइन 42 डिग्री, जब ऐसा रहेगा तो समझिए इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। समझ के रखिएगा, माइनस रहेगा तो 0, डिवाइड रहेगा तो 1 आएगा, ठीक है। चलिए अब बस ऐसे लॉजिक याद करके कि ना, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 0। ऐसे आप पढ़ेंगे तो हम ऐसे इसका जब क्वेश्चन करवाए थे तो आपको सॉल्व करके बताए थे, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना, तो मीनार की ऊंचाई आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये जो 30 मीटर दूर बोला है भूमि के बिंदु से, ठीक है, और ये मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, वो हम लोग को पता नहीं है क्या, ठीक है। और इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना बना है, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, इसको जो हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, ई वाला लाइन को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, यानी कि एच, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, BS बोलेंगे, ठीक है। यानी कि हमको ये निकालना और ये दिया हुआ है, तो P/B का फॉर्मूला लगेगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B, और थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो बराबर P/B, ठीक है। तो P कितना दिया हुआ है बताइए, P बराबर P/B, ठीक है। और P कितना दिया, अब बताइए टेन थीटा वैल्यू क्या होता है 1/√2 √3 होता है कि नहीं, बराबर P नहीं पता है, और B कितना दिया, B 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो P को √3 से गुना कर दीजिएगा, P × √3 बराबर 30 को 1 से करिए तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो P बराबर क्या हो जाएगा 30, और गुना में √3 तो बटे में √3 आएगा कि नहीं। अब पता है आपको नीचे में रूट में नंबर रहता है, नहीं रहता है, तो आपको ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, √3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 30 √3 बन जाएगा, ये 30 √3 और बटे में, और √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से कितना बार कटेगा 10 बार में, यानी कि 10 √3 आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे C नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में बढ़िए, ठीक है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त में जो है कितना स्पर्श रेखा, देखिए आप जो है यहाँ पर देखिए तो अनगिनत जो है आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C नंबर, ठीक है। चलिए 25 नंबर बढ़िए क्वेश्चन में, ठीक है। ये भी बहुत आसान सवाल, ठीक है। यहाँ पर जो है आप लोगों को क्या बताना है ना, PTQ का क्यूब बराबर होगा, PTQ किसके बराबर होगा, ठीक है। PTQ का जो है ना ये कौन आखिर होगा क्या, वो बताना है। तो आप लोग को पता होगा इस तरह से जो फिगर है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कितना 110 डिग्री दिया हुआ है, और आप लोग को पता होगा ये और ये दोनों कितना होता है 90-90 होता है, कितना होता है 90-90, ठीक है। और चूंकि आप इस फिगर को ध्यान से देखिए तो ये क्या चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पर चतुर्भुज का चार भुजा जो कितना होता है 360 होता है, ठीक है, बराबर। पहले यहाँ पे देखिए ये 110 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस, और ये दोनों कितना 90-90 हो जाएगा, 90-90, ठीक है। तो ये 360 बराबर, इसको जोड़ दीजिए 90-90 180 और 280 290 हो जाएगा, ठीक है, 290 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर और कितना चाहिए, ठीक है, प्लस x लिख लीजिए क्योंकि हमको पता करना है। तो और कितना चाहिए बताइए, तो 360 में जो है हम 290 को घटा देंगे तो हमारा x नहीं निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा, तो निकाल दीजिए। तो 360 में 90 जाएगा, 290 जाएगा तो कितना 70 बचेगा, तो x कितना आ गया 70, ठीक है, यानी कि वो हमारा 70 फाइंड हो जाएगा। चलिए इस तरह से जो है 25 का B नंबर इससे हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखिए, ठीक है। 26 नंबर क्या है, यदि एक वृत्त का
परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? तो ये तो 2 होगा, आप लोग को बता ही दिए थे, ठीक है। परिमाप क्या होता है? 2πr और क्षेत्रफल πr²। तो आप इसको पाई इंटू आर, r² यानी कि 2 बार लिख सकते हैं। पाई कट गया, आर कट गया, यानी कि 2 = क्या आ गया? आर। 2 = आर आ गया, यानी कि आर कितना निकल गया? 2। चलिए 27 नंबर देखिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है हम लोग आपको बताए थे वीकली सेशन में, जो है ये क्वेश्चन देखने को मिला था। एंड एक घोड़ा 7 मीटर लंबे है ना रस्सी से एक घास के मैदान में बंधी है, ठीक है। तो इस भाग का जो है क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, जिसमें घास चढ़ सकती है, ठीक है। तो आपको हम बताए थे कि देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इसमें बांधा हुआ है, ये 7 कितना है, ये जो धागा है वो कितना है? 7 मीटर लंबा है, ठीक है। यानी कि ये त्रिज्या है आपका, आर कितना? 7 मीटर है, ठीक है। तो आप लोग को ये निकालने बोले तो आप वृत्त का क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², है ना। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर को आप 2 बार लिखिए, यानी कि आर कितना? 7, 2 बार 7 लिख दीजिए, 7 कट जाएगा, यानी कि 22 को जब 7 से करिएगा गुना तो कितना होगा? 154 मीटर स्क्वायर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 28 में बढ़िए। क्या है? सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो कि है ना 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे पर रखी जा सकती है। तो बांस की लंबाई बोले, पेंसिल की लंबाई बोले, किसी चीज़ का लंबाई अगर बोलेगा निकालने, ठीक है। बॉक्स की लंबाई, कोई भी चीज़ का लंबाई अगर बोलता है निकालने, तो आप फॉर्मूला एक याद कर लीजिएगा, √L² + B² + H², ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को लगा देना। तो एल कितना देखिए 12, 12 का स्क्वायर लगा दीजिए, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, ठीक है। ये रूट में रहेगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 + 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। ये रूट में रहेगा। और जब इसको पूरा आप प्लस करिएगा तो कितना आएगा? जोड़िएगा तो कितना आएगा? 289 आएगा। और ये कितना है? 17 का स्क्वायर, यानी कि 17 × 17, ठीक है। जब रूट में 2 को सेम मिल गया, यानी कि क्या हो जाएगा? राइट 17 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 17 मीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में अब बढ़िए। 29 में क्या है ना, क्या बोल रहा है? ऊंचे वर्ग सीमा पर है ना संचयी बारंबारता के बीच है ना खींचे गए आलेख को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जब उच्च वर्ग पूछे, क्या बोले? उच्च वर्ग जब पूछे तो क्या होगा? कम प्रकार का त्वरण होगा, ठीक है। और जब निम्न वर्ग बोलेगा तो क्या होगा? अधिक प्रकार का त्वरण होगा, ठीक है। आपको ये समझ लेना है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है ना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसमें जब प्रायिकता नहीं हो सकती, आप लोगों को पता होगा, अगर वो 0 से कम और 1 से ज़्यादा होता है तो वो प्रायिकता नहीं होता है। तो यहाँ पर 1.5 जो है ये क्या है? 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने इसका जो है आंसर बताया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को जो है ना डाउट क्लास में जो है एक बार आप लोग को बता देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।